दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का वीर सर जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे पीईटी स्पेशल क्लासेस के बारे में, जो कि यह क्लास नंबर दूसरा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले एक दिन पहले हमने भूगोल प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 चालू किया था, पार्ट 1 बताया था। आज पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने अवस्थिति, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार से टॉप 50 प्रश्न को उठाया था। अवस्थिति एवं विस्तार और भारत की भूगर्भिक चट्टानें, ये दोनों टॉपिक से टॉप 50 प्रश्नों की बात हम लोग कर चुके हैं भूगोल प्रश्नोत्तरी 1 में। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो टॉपिक है, आज है हिमालय से बनने वाले टॉप 50 प्रश्न है। कौन? हिमालय से बनने वाले टॉप 50 प्रश्न है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो टॉप 50 प्रश्न लिया गया है, इसके अलावा हिमालय से कोई प्रश्न बन ही नहीं सकता है। अगर बनेगा भी तो आप जितना इसमें मैं व्याख्या करूंगा उसी से उस प्रश्न का हल निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं। इस हिमालय से आपका एक भी प्रश्न हम छूटने नहीं देंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको डेली 7 बजे शाम को लाइव हम मिलेंगे पीईटी स्पेशल क्लास के साथ। तो मेरे प्यारे मित्रों, चैनल का नाम है वीर सर जीएस वाले। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करके इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न है कि निम्न में विश्व की नवीनतम वलित पर्वत कौन सी है? निम्न में विश्व की नवीनतम वलित पर्वत मतलब मुर्दार पर्वत कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, हिमालय पर्वत श्रेणी। कौन सा? हिमालय पर्वत श्रेणी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार कुछ इस प्रकार से, जैसा कि मैं मैप पर बना रहा हूँ, यहाँ पर है। यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार जो कहाँ है भैया? भारत, नेपाल, भूटान, चीन इत्यादि देशों में विस्तृत है। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो राकीज पर्वत श्रेणी है यह है, और एंडीज पर्वत श्रेणी है। राकीज पर्वत श्रेणी उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और हिमालय पर्वत श्रेणी एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगर महाद्वीप को पूछे तब, लेकिन अगर पूछे हिमालय पर्वत श्रेणी, ऐसे पूछ ले कि विश्व की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वह कौन है भैया? हिमालय पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी है। आइए मेरे प्यारे मित्रों, आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भैया आपका हिमालय है, जैसा कि हमने यहाँ पे इस प्रकार से बताया। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत दुनिया की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है भैया? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हिमालय कितने किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है? अगर भैया यह है पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो जरा बताइए कि यह कितने किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर है 2500 किलोमीटर, यानी हिमालय 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। आइए चौथे प्रश्न पर बात करते हैं। चौथा प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किन दो नदियों के मोड़ के मध्य फैली हुई है? कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में किन दो नदियों के मोड़ के मध्य फैली हुई है? तो मेरे प्यारे मित्रों, इसका सही उत्तर है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। देखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये आपका भारत है, ये भारत के ऊपर यहाँ तिब्बत में है मानसरोवर झील, यहाँ से निकलती है, ऐसे आती है सिंधु नदी, और यहीं से निकलती है कुछ इस प्रकार से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इन्हीं नदियों के बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या विस्तृत है? आपका हिमालय विस्तृत है। यहाँ से यहाँ तक क्या विस्तृत है भैया? हिमालय विस्तृत है ना। तो आपसे अगर पूछ ले कि किन दो नदियों के मोड़ के मध्य हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है, तो वह किन दो नदियों के मध्य भैया? वह है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने। पांचवा प्रश्न कहता है मेरे प्यारे मित्रों, हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में किस पर्वत तक विस्तृत है? मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में किस पर्वत तक विस्तृत है? तो मेरे प्यारे मित्रों, हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक विस्तृत है। कहाँ तक भैया? नामचा बरवा पर्वत तक। देखिए, ये जो हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत यहाँ कश्मीर में है, यहाँ से लेकर के हिमालय पर्वत का विस्तार कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ से यहाँ तक पूर्व तक जाता है, और पूर्व में यहाँ पर इसका जो सबसे पूर्वी पर्वत है उसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। क्या नाम भैया? नामचा बरवा पर्वत। इसीलिए कहा जा रहा है, प्रश्न है आपका कि हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में कहाँ तक विस्तृत है? पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक। क्लियर है? आइए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं।
छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। इस प्रश्न को भी पूछा जा चुका है कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। MTR का मतलब है मीटर। कितनी है ऊंचाई औसत? हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। आइए आगे प्रश्न को बढ़ते हुए मेरे प्यारे मित्रों, सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिमालय भारत के कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हिमालय भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। कितने भैया? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। क्या भैया? हिमालय। ठीक है, आइए मेरे प्यारे मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है, हिमालय की आकृति कैसी है। मेरे प्यारे मित्रों देखिएगा, हिमालय यहाँ पर है। हिमालय यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तृत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिमालय की जो आकृति है यह चापाकार भी है, धनुषाकार भी है, तलवार की भांति है। माना जाता है कि जो हिमालय की आकृति है कैसा भैया? चापाकार भी है, धनुषाकार भी है, तलवार की भांति है। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं नवें प्रश्न पर। नवा प्रश्न है कि हिमालय के पश्चिम छोर के दक्षिणवर्ती मोड़ को अफगानिस्तान में कौन से पर्वत के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, आपका जो हिमालय है यहाँ इस प्रकार देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय ऐसे विस्तृत है। इसके बाद यह इस प्रकार से पाकिस्तान में और इस प्रकार से अफगानिस्तान में विस्तृत है, और यह इस प्रकार से भारत के अन्य राज्यों के साथ होते हुए इधर म्यांमार में भी विस्तृत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह जो कह रहा है कि हिमालय के पश्चिम छोर के, पश्चिम तो भैया किधर है? पश्चिम तो इधर है। ठीक, तो पश्चिम छोर के दक्षिणवर्ती मोड़ को अफगानिस्तान में क्या कहते हैं भैया? हिंदकुश पर्वत कहते हैं। अफगानिस्तान में हिंदकुश पर्वत कहते हैं। अगर आप यही आपसे पूछ लिया, देखिए हिंदकुश पर्वत ये वाला भाग को हिंदकुश कहेंगे, और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये है पाकिस्तान में। अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय के पश्चिमी छोर के दक्षिणवर्ती मोड़ को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, तो पाकिस्तान में कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों सुलेमान पर्वत। क्या कहते हैं? सुलेमान पर्वत कहते हैं। अब यही जो हिमालय पर्वत का आ जाते पूर्वी मोड़ की तरफ, इधर पूर्वी मोड़ की तरफ ध्यान देते हैं जरा सा। तो पूर्वी मोड़ जो है भैया भारत के इधर पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसा कि चर्चा आगे हम करेंगे। अभी चर्चा करते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा। जो हिमालय का पूर्वी छोर पर दक्षिणवर्ती मोड़ है, अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम कहते हैं, नागालैंड में नागा पहाड़ी कहते हैं, मणिपुर में मिजो पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी कहते हैं, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम जानते हैं। और यह जो आपका विस्तृत है म्यांमार में इसी हिमालय पर्वत के दक्षिणवर्ती मोड़ को कहते हैं अराकान युमा पर्वत। आपने कई बार सुना होगा, परीक्षाओं में वही कई बार पूछा है कि अराकान युमा पर्वत किस देश में है, तो भैया किस देश में है? म्यांमार में। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ फिर से कह दे रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को तो दबा के रखिएगा, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा आज का प्रश्न है 10वां प्रश्न है कि हिमालय के पूर्वी छोर के दक्षिणवर्ती मोड़ को अरुणाचल प्रदेश में किस पहाड़ी के नाम जानते हैं। अभी अभी हमने बताया भैया कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम पहाड़ी के नाम जानते हैं। ठीक, मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम जानेंगे, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी के नाम से, और नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से। मान लीजिए कि ये तीन तो भैया राज्यों के नाम पर ही है, लेकिन पटकाई बूम नहीं। तो पटकाई बूम पहाड़ी किस राज्य में है भैया? अरुणाचल प्रदेश में। किसका हिस्सा यह है? हिमालय का ही हिस्सा है। क्लियर? आइए आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। इसको अभी अभी हमने बताया, किस नाम से भैया? अराकान युमा पर्वत। 12वां प्रश्न है अपना आज का, हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ। देखिए पृथ्वी का जो अभी तक निर्माण हुआ है उसको कुल 4 महाकल्पों में बांटा गया है, और चारों महाकल्प आपके सामने है। आर्कियोजोइक महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प, सेनोजोइक और प्रोटेरिजोइक महाकल्प। ठीक है, ये जो आर्कियोजोइक महाकल्प है और प्रोटेरिजोइक महाकल्प है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन काल भी कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न हमारा दूसरा है। प्रश्न कह रहा है कि हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ है, तो इसका सीधा सा उत्तर भैया सेनोजोइक महाकल्प में। किस महाकल्प में? सेनोजोइक महाकल्प में। आइए आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है मित्रों कि हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियों को शामिल किया जाता है। हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियों को शामिल किया जाता है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जो हिमालय है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह अलग अलग समयों में हुआ है, यानी कि एक ही झटके में तो नहीं हो गया है, वो धीरे धीरे हुआ है। और हिमालय आज भी निर्माणाधीन है। तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वह 3 श्रेणियों में हो गया है इस प्रकार से। एक है बृहद हिमालय, और दूसरे वाले को कहते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और तीसरे वाले को कहते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तृत है। ठीक है, विस्तृत है। हिमालय के अंदर कितनी श्रेणी को शामिल किया गया है? 3। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों 4 श्रेणी को माना जाता है, कि ट्रांस हिमालय भी क्या है, हालांकि
ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो दूसरा हिमालय, वो भैया उसका निर्माण बहुत पुराना है, यानी जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय पर्वत श्रेणी से बहुत पुराना है। लेकिन अगर बात किया जाए कि समानांतर श्रेणी में कितने हिमालय श्रेणी को शामिल किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 4। लेकिन अगर केवल पूछे कि हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियों को शामिल किया जाता है, फिर हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, तब उत्तर आपका होगा 3। ठीक है, आइए आगे बढ़ते 14वें प्रश्न पर। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ट्रांस हिमालय जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मैप पर ध्यान दीजिए, सॉरी इधर देखिए, मैप पर ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय पर्वत का विस्तार है। ठीक, हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो हिमालय पर्वत के ये जो नीचे का भाग है ना, हिमालय पर्वत के नीचे वाला भाग और हिमालय पर्वत का ये जो ऊपरी भाग आपको इतना दिख रहा है, ठीक, वहाँ पर है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ, यानी जिसे आप लोग ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का भाग है। किसका है भैया? यूरेशिया प्लेट का है। जबकि आपका जो हिमालय श्रेणी है, ठीक है, या फिर हिमालय श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? यह आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंतर्गत। ठीक है, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में दबाव डाली हैं, तब किसका निर्माण हो पाया भैया? हिमालय पर्वत का निर्माण हो पाया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया ट्रांस हिमालय किसका भाग है भैया, तो किस प्लेट का भाग है? यूरेशिया प्लेट का। ध्यान सुनिएगा, किस प्लेट का? यूरेशिया प्लेट का भाग है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस श्रेणी को पार हिमालय भी कहते हैं? किस श्रेणी को पार हिमालय भी कहते हैं? मेरे प्यारे में तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके आपका हिमालय यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है। ट्रांस हिमालय यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर 3 श्रेणियाँ हैं। ये हिमालय के उस पार है, ये जो तीनों श्रेणियाँ हिमालय के उस पार हैं। इस वजह से ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि जो काराकोरम, जास्कर और लद्दाख श्रेणियाँ हैं वो किसके अंतर्गत शामिल है? ट्रांस हिमालय के। ठीक है, तो पार हिमालय के नाम से किसको जानते हैं भैया? ट्रांस हिमालय को जानते हैं। किसको? ट्रांस हिमालय को। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्त कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो भैया आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। आइए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में किस श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं? मेरे प्यारे मित्रों, हमने बताया कि जो आपका ट्रांस हिमालय है उसके अंतर्गत 3 श्रेणी को शामिल किया जाता है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। यानी ये तीनों ही किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो आपसे पूछ रहा है कि किस श्रेणी को, यानी कि निम्न में किस श्रेणी को क्या कहा जा रहा है भैया? कैलाश पर्वत श्रेणी कहा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है काराकोरम। क्योंकि यहाँ से जब काराकोरम विस्तृत होता है, यहाँ से काराकोरम ऐसे आता है और यही काराकोरम का जो हिस्सा होता है आगे तिब्बत में भी चला आता है। और जब यह काराकोरम के साथ तिब्बत में पहुँचता है तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं भैया? कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश पर्वत श्रेणी। अर्थात कैलाश पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। कहाँ पर भैया? तिब्बत में। आइए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आज का हमारा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन सी है? देखिए ध्यान रखिएगा, केवल कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। जब आपसे कहे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, आपका उत्तर होना चाहिए K2 गाडविन ऑस्टिन। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कंचनजंगा भी है। तो मेरे प्यारे में तो ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपका उत्तर होगा K2 गाडविन ऑस्टिन। लेकिन कहता है कि लेकिन ऐसे कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है हिमालय पर स्थित, ऐसे पूछेगा कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब आपका कंचनजंगा होगा। ठीक है, क्योंकि कंचनजंगा जो है हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे हमने देखिए यहाँ पर प्रश्न को शामिल किया है 20वें प्रश्न के रूप में कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जब ऐसे पूछेगा तो आपका उत्तर होगा कंचनजंगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन सी है, तब ऐसे उत्तर होगा आपका K2 गाडविन ऑस्टिन होगा। आइए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन निम्न में से किस श्रेणी पर स्थित भैया? तो स्थित है काराकोरम श्रेणी पर। किस श्रेणी पर? काराकोरम श्रेणी पर। सारे प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले सभी परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। पीटी में तो भैया टॉपिक ही है आपका पूरा पर्वत पठार। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न बनने निश्चित हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो मैं व्याख्या बता रहा हूँ उसको भी समझिएगा, प्रश्न को तो समझिएगा ही, है ना। आइए, ये तो हो गया कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन भैया? कंचनजंगा है। आइए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां हमारा प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की सबसे तीव्र या सबसे तीखी ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों, क्या है? राकापोसी शिखर। क्या है? राकापोसी शिखर। राकापोसी शिखर जो है दुनिया की सबसे तीव्र या सबसे तीखी ढाल वाली चोटी है। अन्य पर्वतों का जो ढाल होता है थोड़ा सा बिछाव के रूप में, फैलाव के रूप में होता है, लेकिन इसका फैलाव नहीं, इसका खड़े रूप में है ना, यानी कि काफ़ी तीव्र ढाल में है।
कौन सा भैया? राकापोची शिखर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न कह रहा है कि लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो मेरे प्यारे मित्रों, लद्दाख श्रेणी श्योक और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। कहाँ? श्योक और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। कहाँ? श्योक और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। आगे आते हैं 23वें प्रश्न पर, और आज का हमारा 23वां प्रश्न है कि निम्न में किन दो श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी गुजरती है? कह रहा है कि निम्न में किन दो श्रेणियों के मध्य से क्या गुजरती भैया? सिंधु नदी गुजरती है। तो इसका सही उत्तर है लद्दाख और जास्कर। क्या भैया? लद्दाख और जास्कर। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ मान लेते हैं क्या है? काराकोरम, फिर उसके बाद है लद्दाख, फिर है जास्कर। तो ये जो लद्दाख और जास्कर भैया ना, देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मानसरोवर झील से ऐसे निकलती है सिंधु, और ये लद्दाख और जास्कर के बीच से होते हुए प्रवाहित होती है। कौन भैया? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। आइए आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन बृहद हिमालय का नाम नहीं है? कह रहा है कि निम्न में कौन बृहद हिमालय का नाम नहीं है? तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शन लिया है। तो भैया बृहद हिमालय का नाम पार हिमालय नहीं है, क्योंकि पार हिमालय किसका नाम है? ट्रांस हिमालय का है। तो बृहद हिमालय का नाम, अन्य नाम क्या क्या भैया? देख लीजिए, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय, यानी 5 नामों से संबोधित करते हैं किसको? बृहद हिमालय को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आज हमारा 25वां प्रश्न आज का कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊपरी श्रेणी का नाम क्या है? तो भाई हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊपरी श्रेणी कह दे, चाहे सबसे बड़ी श्रेणी कह दे, चाहे सबसे पहली श्रेणी कह दे, उसका नाम है बृहद। त नहीं रहेगा, द रहेगा, बृहद हिमालय। क्या भैया? बृहद हिमालय कह लीजिए, चाहे हिमाद्री हिमालय कह लीजिए, चाहे सर्वोच्च हिमालय कह लीजिए, जो भी ऊपर हमने नाम बताया वही बृहद हिमालय का नाम है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊपरी श्रेणी का नाम क्या है? बृहद हिमालय। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी पर स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों, कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की किस श्रेणी पर स्थित है? यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की किस श्रेणी पर स्थित है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय की बृहद हिमालय पर ही स्थित है। कहाँ भैया? बृहद हिमालय पर ही। अगर मैं बात करूँ कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वह है भैया माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, जो कि बृहद हिमालय श्रेणी पर स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न कह रहा है मित्रों कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन है? कह रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन है? अभी मैंने बताया क्या भैया? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर। देखिए, हिमालय जो है अभी भी उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो वर्तमान में हो गया 8,850 मीटर, लेकिन अभी भी आयोग किसको मान रहा है? 8,848 मीटर को। तो हमारा उत्तर क्या से होगा? 8,048 मीटर। किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट श्रेणी पर्वत की। ठीक है, आगे आते हैं 28वां प्रश्न पर बात करते हैं। 28वां प्रश्न है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये इसको भी देख लो भैया। तो ये किस देश में है? नेपाल में। बहुत सारे लोग इसको भारत में समझते हैं, लेकिन भारत में नहीं है। किस देश में है? नेपाल में है। आइए आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पर। 29वां प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को निम्न में से किस भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं? भैया माउंट एवरेस्ट को निम्न में किस भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। तो भैया तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? इसको चोमोलुंगमा कहते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? चोमोलुंगमा कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न कह रहा है कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? अच्छा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है भैया? तो यह स्थित है भारत के सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में। जरा ध्यान दीजिएगा, सिक्किम देखिए यही है, ये मैं गोला कर दे रहा हूँ, गोले में बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, वही क्या है? सिक्किम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न कह रहा है कि प्रमुख गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भैया यह स्थित है भारत के उत्तराखंड राज्य में। लेकिन अगर पूछ दे प्रमुख गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर हिमालय के किस श्रेणी पर स्थित है भैया? तो हिमालय के बृहद हिमालय श्रेणी पर स्थित है। किस पर? बृहद हिमालय श्रेणी पर स्थित है। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न है 32वां। कह रहा है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? कह रहा है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये अलग होते भैया मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। ये एक दरार होता है भैया, घाटी नुमा होता है। जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया आपका
मान लेते कि सबसे ऊपरी बाह्य हिमालय। उसके बाद क्या हो गया, बाह्य हिमालय का मतलब क्या हो जाएगा भैया, बाह्य हिमालय का मतलब बृहद हिमालय। उसके बाद क्या है, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के बाद ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको ये मतलब किसके द्वारा अलग हो रहा है, उसका नाम क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। क्लियर है। उसी प्रकार से नीचे आता शिवालिक, तो आपसे पूछता है मध्य और शिवालिक किसके द्वारा अलग होते हैं, तो ये अलग होते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। आगे चर्चा करेंगे इसकी हम। देखिए आ भी गया प्रश्न, है ना। कह रहा है कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। किसके द्वारा भैया, मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 34वें प्रश्न पर। 34वां प्रश्न कह रहा है कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी कौन सी है भैया। तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी भैया, पीर पंजाल श्रेणी है ना। तो ये जो ध्यान दीजिएगा, जो लघु हिमालय मध्य हिमालय है, ये टूटी फूटी अवस्था में। टूटी फूटी अवस्था का मतलब इसकी ढेर सारी श्रेणियाँ, कई सारी श्रेणियाँ हैं, जिनमें से पीर पंजाल श्रेणी सबसे पश्चिमी श्रेणी है, धौलाधार श्रेणी भी इसकी है, और महाभारत और नाग टिब्बा, ये दोनों कहाँ है भैया, महाभारत और नाग टिब्बा ये दोनों श्रेणियाँ हैं नेपाल में। लेकिन किसके अंतर्गत आती है, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। कौन, महाभारत और नाग टिब्बा। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस देश में है, तो नेपाल में है। धौलाधार कहाँ भैया, हिमाचल में है। और पीर पंजाल कहाँ है, एक जम्मू कश्मीर में है। क्लियर। और ये सारे श्रेणियाँ किसके हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के। क्लियर है, बहुत सही। आगे आइए 35वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न कह रहा है उत्तराखंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण जलवायु घास मुलायम घास के मैदान को क्या कहते हैं। कह रहा है कि उत्तराखंड में पाए जाने वाले शीतोष्ण जलवायु वाले मुलायम घास को क्या कहते हैं, मुलायम घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो भैया इसका सही उत्तर है बुग्याल एवं प्यार, है ना। कई बार तो आपसे ऐसे पूछा जाता है कि बुग्याल एवं प्यार घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाया जाता है भैया, उत्तराखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है। बात करते हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग, इन तीनों की। तो ये जो तीनों भैया ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ भैया, जम्मू एंड कश्मीर में। कौन, गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग। ठीक है। ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में। और बुग्याल एवं प्यार कहाँ पाए जाते हैं भैया, ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। क्लियर है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आगे आइए 36वें प्रश्न पर। 36वां प्रश्न कह रहा है कि कुल्लू कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है। कुल्लू कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों हिमाचल प्रदेश में। यानी कुल्लू कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आज का हमारा 37वां प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है। तो मेरे प्यारे मित्रों सबसे पहले हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद, लघु और शिवालिक। तो बृहद का निर्माण सबसे पहले हुआ था, फिर लघु हुआ था, फिर उसके बाद शिवालिक का हुआ था। जाहिर सी बात है जो सबसे अंतिम में जिसका निर्माण होगा वही सबसे नवीनतम होगा। तो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी भैया, शिवालिक हिमालय। कौन सा है, शिवालिक हिमालय है। आते हैं अगले प्रश्न पर, 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न कहता है निम्न में हिमालय की किस श्रेणी को उप हिमालय भी कहते हैं। तो इसी को कहते हैं भैया, किसको, शिवालिक हिमालय को क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, उप हिमालय। और पार हिमालय किसको कह रहे थे, ट्रांस हिमालय को कह रहे थे। ठीक है। सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय किस हिमालय को कहते हैं, ये कहते हैं बृहद हिमालय को। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं 39वां प्रश्न पर। 39वां प्रश्न कह रहा है किन 2 हिमालय श्रेणियों के बीच पाई जाने वाली घाटियों को उत्तराखंड में दून एवं द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कह रहा है कि किन 2 श्रेणियों के बीच पाई जाने वाली घाटियों को उत्तराखंड में दून और द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उत्तराखंड में दून और द्वार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। क्या भैया, इसका सही उत्तर है कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं, दून और द्वार कहते हैं। जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वो भी एक घाटी है, और दूसरा क्या है, द्वार यानी हरिद्वार। ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हिमालय श्रेणी में किन 2 हिमालय श्रेणियों के बीच पाई जाने वाली घाटियों को उत्तराखंड में दून और द्वार कहते हैं। तो भैया लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच पाई जाने वाली घाटियों को कहते हैं। ठीक है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा 40वां। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्न में से किसने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया था। तो इसका सही उत्तर मेरे प्यारे मित्रों सिडनी बुराड़ महोदय ने। किसने किया था, सिडनी बुराड़ महोदय ने किया था। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिमालय की 3 श्रेणियां तो हैं, लेकिन इसके बाद सिडनी बुराड़ महोदय ने हिमालय का विभाजन किस आधार पर कर दिया, किस आधार पर किया भैया, नदियों के आधार पर कर दिया। किस आधार पर, नदियों के आधार पर कर दिया। ठीक है। अच्छा, नदियों के आधार पर कितने भाग में किया है, ये 4 भाग में, है ना। यानी नदियों के आधार पर ये कितने भाग में बांटे हिमालय को, 4 भाग में बांटे। कौन कौन से बांटे, आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं, है ना। आगे चर्चा किया गया उस प्रश्न का, वहाँ पर चर्चा करेंगे। 41वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो भैया इसका सही उत्तर है सियाचिन है। कौन है, सियाचिन। उसके बाद क्या है,
ससाइमी है। ठीक है, तो कौन सा हिमनद सबसे बड़ा, हिमनद मतलब ग्लेशियर ही है ना, तो कौन सा हिमनद या ग्लेशियर सबसे बड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर है। कौन भैया? सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो ससाइमी है, सियाचिन है, बाल्टोरो है और बियाफो है, ये सारे के सारे कहाँ हैं भैया, किस श्रेणी पर स्थित है? ये सारे के सारे काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। किस पर भैया? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यानी अगर आपसे पूछे किस हिमालय के अंतर्गत है, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। ये चारों किस हिमालय के अंतर्गत है भैया? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। लेकिन अगर पूछे कि किस श्रेणी पर स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये बात क्लियर है? ओके, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न आपसे कह रहा भैया कि मिलाम हिमनद किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? मिलाम हिमनद किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड। यानी मिलाम हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। आइए आगे बढ़ते हैं 43वें प्रश्न पर। 43वां प्रश्न कह रहा है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? भैया कह रहा है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्र, इसका सही उत्तर है धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। कौन भैया? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। आगे है 44वां प्रश्न, सॉरी हाँ 44वां कह रहा है कि नीलांग घाटी, क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? मेरे प्यारे मित्रों आपसे पूछ रहा है कि नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे मित्रों उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। यानी नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है 45वां। कह रहा है कि 45वां कह रहा है भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी जिसे हम लोग साइलेंट वैली भी कहते हैं, इसका सही उत्तर है भैया क्या? केरल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइलेंट वैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? साइलेंट वैली भी कहते हैं ना। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। आइए छठे प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है भैया? तो ये है गढ़वाल हिमालय का भाग। किसका भाग भैया? गढ़वाल हिमालय का भाग। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है हाँ 47वां प्रश्न है। आगे है कि सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कितनी भाग में किया है? तो इसका सही उत्तर होता है मेरे प्यारे मित्रों 4 भागों में किया है। कितने भाग में? 4 भाग में किया है। किसने किया है? सिडनी बुराड महोदय ने किया है। किस आधार पर किया है? नदियों के आधार पर। किस आधार पर? नदियों के आधार पर। अगला प्रश्न है 48वां, और 48वां प्रश्न है भैया कि गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम हिमालय के किस भाग से होता है? गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम हिमालय के किस भाग से होता है? इसका प्रश्न का उत्तर बताइए मेरे प्यारे मित्रों। तो इसका सही उत्तर है कुमाऊं हिमालय। क्या मेरे प्यारे मित्रों? कुमाऊं हिमालय। यानी गंगा एवं यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? किस हिमालयी भाग से होता है? कुमाऊं हिमालयी भाग से होता है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की किस श्रेणी पर कोणधारी वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों कि हिमालय की किस श्रेणी पर कोणधारी वन पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है मध्य हिमालय। क्या? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर क्या पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। जबकि महान हिमालय पर कोई भी वन नहीं पाया जाता, क्योंकि महान हिमालय पूरा बर्फ से ढका रहता है। हालांकि मध्य हिमालय का भी वही हाल रहता है, लेकिन यहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 50 प्रश्न हो गया। 49 48 49वां प्रश्न, सॉरी 49 छूटा है ना, 49 को हम शामिल नहीं कर पाए। 49 में यही प्रश्न था आपका, सुन लीजिए मौखिक रूप से जान लीजिए। 49 में था कि देश के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठार का विस्तार है? तो भैया 18.5% पर पठार का विस्तार है। 10.6% क्षेत्रफल पर कितना, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा स्पेस लेकर के, 18.6 ये है भैया पठार, यानी कि 18.5 रहेगा, 18.5% क्षेत्रफल पर रहेगा पठार। और उसके बाद 10.6% क्षेत्रफल पर रहेगा पर्वत। क्या रहेगा? पर्वत। उसके बाद 27.7% क्षेत्रफल पर रहेगा पहाड़ रहेगा। क्या रहेगा? पहाड़। और देश के 43.2% क्षेत्रफल पर क्या रहेगा? मैदानी भाग रहेगा। क्या रहेगा भैया? मैदानी भाग। तो ये हो गए आपके आज के टोटल 50 प्रश्न। तो मेरे प्यारे मित्रों आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि यदि आप अभी चैनल पर नए हैं या फिर पहली बार हैं, या फिर अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में दनादन मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। उन्हें बताइए कि पीईटी के लिए कक्षाएं शुरू हैं, वो आएँ और ज्वाइन करें। रोज़ शाम को 7 बजे पीईटी के लिए और रोज़ सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर का जो वीडियो अपलोड होता है वो 5 बजे अपलोड हो जाता है। कभी कभार अगर देरी होता है तो 5 से 6 के बीच में हो जाता है। वैसे सामान्यतः हम 5 बजे लाइव आएंगे कल से, है ना। 5 बजे लाइव आएंगे करंट अफेयर के लिए। सुबह ये रहेगा, सुबह का शेड्यूल है। और 7 बजे शाम को हम आएंगे पीटी की स्पेशल क्लास लेकर के, पीटी की प्रश्नोत्तरी को लेकर के, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए बस करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।